स्टोरेज इशू की वजह से डिस्कनेक्ट हुआ था, आई एम सो सॉरी। इसलिए मैंने इसको डाल दिया है 40B एपिसोड के अंदर। इसमें सिर्फ टेक अवे ही एक्सप्लेन करना है, बाकी चैप्टर तो 40 एपिसोड नंबर 40 में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरह से पेरेंटहुड की जर्नी में पेरेंट्स भी बहुत नए लर्नर होते हैं, क्योंकि वो पहली बार माँ बाप बन रहे होते हैं और चीजों को भी पहली बार सीख रहे होते हैं। तो जिस तरह से उनका बच्चा अपनी जिंदगी के लिए लर्नर होता है, अपने टीनेज के लिए लर्नर होता है, अपने अडल्टहुड के लिए लर्नर होता है, माँ बाप भी लर्नर्स होते हैं बच्चों को गाइड करने के लिए। तो बहुत सारे नए चैलेंजेस वो भी फेस करते हैं, बहुत सारी नए एक्सपीरियंसेस वो भी गेन करते हैं अपनी लाइफ में, और यही सारे एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं मिल करके उनका विजडम ग्रो करती हैं उनके लाइफ में। और इस तरह से शाहदा को ग्रो करते करते हैदर और वरीशा बहुत सारी चीजें बहुत पॉजिटिविटी के साथ एक्सेप्ट कर रहे थे और उन सारे चैलेंजेस को अपनी बेटी को सिखा रहे थे कि जब तुम कभी माँ बनोगी इंशाल्लाह, तो तुम्हारी जिंदगी में जब इस तरह की प्रॉब्लम आएंगी तो तुम किस तरह से अपनी पॉजिटिविटी लेवल को हाई करके उसको फेस करोगी। क्योंकि हर माँ बाप एक मेंटोर भी होते हैं अपने बच्चों की पेरेंटिंग करने के लिए। वो पेरेंटिंग हालांकि 100% काम नहीं आती नेक्स्ट जनरेशन को, लेकिन ये पॉजिटिविटी लेवल बढ़ाए रखने की पेरेंटिंग नेक्स्ट जनरेशन में भी काम आएगी। इसलिए मैं काम कर रही हूँ अपनी किताब के ऊपर, ताकि अपने सारे जूनियर्स को, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी पेरेंट बन गए हैं, तो उन लोगों को गाइड करने के लिए कि जिंदगी के कितने भी नए फेजेस आ जाएं, चैलेंजेस आ जाएं, पॉजिटिविटी लेवल अगर आपने हाई रखी और अपना कम्युनिकेशन स्किल अपने बच्चे के साथ बहुत स्ट्रांग रखा, तो बहुत सारी चीजें आसानी से सॉल्व हो जाती हैं। तो इस लेसन का टेक अवे है कि जब न्यू फेज जिंदगी के हमारे सामने आते हैं नए नए चैलेंजेस लेकर, और हम उनको पॉजिटिविटी से वेलकम करते हैं, ओके आप आ गए, ओके वेलकम वेलकम, चलिए अब आपको सीखते हैं कि किस तरह से आपको सॉल्व किया जाए। इस एटीट्यूड के साथ जब हम चलते हैं अपने बच्चों को गाइड करते हुए, तो ये हमेशा हमारे सोशल, एजुकेशनल और मॉरल बैंक में क्रेडिट्स करता रहता है। हम पैसा क्रेडिट करना पिगी बैंक में बचपन से सीखते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ये जो हमारा मॉरल बैंक है, उस हमारी लाइफ एक्सपीरियंस का जो बैंक है, जिंदगी भी एक बैंक है जो हमारे जिंदगी का एक बैंक होता है, जिसमें हमारे सोशल, मॉरल, एजुकेशनल ये सारे पॉजिटिविटी वाले जो पॉइंट्स होते हैं वो ऐड होते रहते हैं। तो किस तरह से ये एक्सपीरियंस हमें बहुत ज्यादा मॉरल बूस्टअप हाई करते हुए अपनी ड्यूटीज अलग अलग फेज में लाइफ के निभाने के लिए तैयार करता रहता है। ये लेसन सिखाता है, और ये सिखाता है कि किस तरह से अपनी जिंदगी को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ और सेल्फ अवेयरनेस के साथ हमें जीना चाहिए। और ये जो गॉगल्स होते हैं ना एक्सपीरियंस के, विजडम गॉगल्स इनको कहा जाएगा, ये जो गॉगल्स होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं हमारी दुनिया को इस तरह से देखने में जैसा कि ऊपर वाले ने हमें देखने के लिए भेजा है। और इस तरह से ये हमें एक ब्यूटीफुल सोल जो ऊपर वाले ने बना के पैदाइश के वक्त हमारे बॉडी के अंदर भेजा था, उसको ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस करते रहने के लिए पूरे वर्ल्ड में तैयार करती रहती है। और हमें हमेशा दिमाग की जो गंध भर जाती है ना, जैसे हम अगर आप दिन भर में ना 10 बुरी न्यूज देखिए, 11वीं बुरी न्यूज आपके मुंह से निकलेगी। तो वो जो गंध हमारे दिमाग में इन सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म से आती है, अलग अलग लोगों को अलग अलग प्लेटफॉर्म से आती है, तो मैं प्लेटफॉर्म यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, सिर्फ एग्जाम्पल दिया मैंने न्यूज का। तो उस गंध को साफ करने में हमें हेल्प करती है। और हम जिस तरह से बड़े प्यारी सी रूह बन के दुनिया में पैदा होकर के आते हैं, उस रूह को बहुत प्यारा संजो करके वो लास्ट में ऊपर वाले तक लौटने में हमें मदद करती है। और इस तरह से ये पूरी लाइफ जर्नी जो हमारी होती है, ये एक हमारी बहुत ही रिमार्केबल हिस्ट्री बनती है, जिसे हमारे आने वाली 3 पीढ़ी तो कम से कम जानेगी ही। कहते हैं 3
3 पीढ़ी तक चीजें ट्रांसफर होती हैं, उसके बाद बदल जाती हैं, क्योंकि 3 पीढ़ी तक लोग याद रखते हैं। और अब तो हमारे पास बहुत अच्छा है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हमारे पास वीडियो शूटिंग की हमारे पास फैसिलिटी है, तो हम एक फैमिली की आर्काइव भी बना सकते हैं, गुड मेमोरी बैंक्स क्रिएट करके। कुछ चैलेंजेस भी अपने बच्चों से डिस्कस कीजिए, क्योंकि अगर सेम चैलेंजेस कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में आ रहे होंगे तो वो सॉल्यूशन, उनके पास सॉल्यूशन की एक लिस्ट होगी, उसको आजमा के देखेंगे। हो सकता है वो काम भी आ जाए और हो सकता है वो काम ना भी आए, क्योंकि हर चैलेंज के अंदर अलग अलग इंडिविजुअल जुड़े होते हैं। जिन लोगों से हमने चैलेंज फेस करके उन्हें सॉल्व किया, कोई जरूरी नहीं है कि वो सेम चैलेंज अगर अलग तरह के लोगों के साथ हो तो उसको सेम तरीके से सॉल्व किया जा सके। और इस तरह से, लेकिन डिस्कशन थोड़ा बच्चों के साथ करते रहना है, कि ताकि उन्हें लगे कि ये चैलेंजेस हम अकेले फेस नहीं कर रहे हैं लाइफ में, हमारे पेरेंट्स ने भी फेस किया हुआ है और ये बहुत जनरल है, बहुत नॉर्मल है, बहुत कॉमन है। क्यों? क्योंकि लाइफ जर्नी है, एक अचीवमेंट की जर्नी है, हमारी लाइफ टाइम अचीवमेंट की जर्नी होती है। तो अचीवमेंट बिना स्ट्रगल और बिना चैलेंजेस को सॉल्व किए हुए नहीं मिलता किसी भी फील्ड में। इस चीज के साथ मैं यहीं पे रुकूंगी और आपको बहुत दुआओं के साथ पॉजिटिविटी भेजते हुए आपसे विदा मिलूंगी फिर आपसे अगले एपिसोड नंबर 41 में। तब तक के लिए मुझसे जुड़े रहिए चीजें सीखने के लिए और हिंदुस्तान को बहुत ही खूबसूरत सा एक कंट्री बनाने के लिए अपने पॉजिटिविटी वाइब से और पॉजिटिविटी एफर्ट से। टेक केयर, कीप ब्लेसिंग, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद।